हेलो ऑल, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं। उसके साथ साथ ही हम लोगों ने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस किया जो कि एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है मैं उनसे कहूंगी कि एक बार जा करके वो पिछला लेक्चर देख लें, क्योंकि बिना ऑक्सीडेशन नंबर समझे आप चैप्टर के आगे टॉपिक को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर अच्छे से सीख लिए हो, ऑक्सीडेशन नंबर को ही ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं। सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना अच्छे से सीख लिए हो, उस पर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो अब चैप्टर के सारे टॉपिक्स को आप बहुत इजीली समझ पाएंगे। याद करो चैप्टर का नाम क्या था? इट वॉज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मैंने कहा था कि रिडॉक्स में दो वर्ड है, एक रेड जिसका मतलब होता है रिडक्शन और दूसरा ऑक्स जिसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। सवाल है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहते किसको है? तो देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट है। एक ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट जिसको कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, और तीसरा एलिमेंटल कॉन्सेप्ट जो कि तुम क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में, क्योंकि जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि कॉन्सेप्ट का नाम ही कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, यानी ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए, तभी आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझ पाएंगे। सो ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट में हम लोग ये कहते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है किसी रिएक्शन में, किसी एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन वर्ड का तो मतलब ही होता है डिक्रीज करना। सो अगर किसी भी रिएक्शन में किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं कि उसका रिडक्शन हुआ। एक बार इसको पहले रिपीट करो, उसके बाद फिर बाकी के डिटेल्स पर आते हैं। क्योंकि रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज, तो कहो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो तो रिडक्शन, और ठीक उसका उल्टा अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो तो क्या? ऑक्सीडेशन। ठीक है, एग्जाम्पल पर आएंगे हम लोग। पहले बाकी के कॉन्सेप्ट्स को भी सुन लो, उसके बाद एग्जाम्पल पर हम लोग आते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि सेकंड तुम्हारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? सेकंड कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, जिसको कि हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहते हैं। अगर तुमको एग्जाम में कहा जाता है, क्योंकि क्लास 11 जो लोग, देखो एंट्रेंस में जब आपको केवल टिक करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देन नो इशू। लेकिन क्लास 11 में तुमको ये मेंशन होता है कि डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड मॉडर्न कॉन्सेप्ट, और या फिर डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। तो अपने क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझोगे और उसके अकॉर्डिंग ही जो है आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में आई विल से कि रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन टर्म को याद करना बहुत आसान है। सिर्फ एक ट्रिक याद रखोगे, एक वर्ड याद रखोगे, लियोजर। दो बार मेरे साथ बोलोगे, लियोजर। Say once again, Leozer. Leozer. Now this L stands for loss, E is for electron and O is for oxidation. तो क्या कहोगे? Loss of electron is oxidation. ठीक है, एग्जाम्पल अभी बात करेंगे, समझोगे। पहले एक बार इस चीज को रिपीट करो कि loss of electron is oxidation and gain of electron is what? Reduction. Say once again, loss of electron is oxidation, gain of electron is what? Reduction. Once more, loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. लियोजर लियोजर इसको दो चार बार बोल लो। देखो, जब आप एंट्रेंस के लिए होते हैं यानी 12th पास हो जाते हैं, तो शायद आपको ये सब चीज थोड़ा आसान लगने लगता है, लेकिन क्लास 11 में ऐसा बहुत बार होता है जब हम लोगों ने देखा है कि आपसे पूछा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिफाइन करिए, आपको याद भी होता है लियोजर, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा ट्रिक है तो जाहिर है याद ही हो जाएगा। लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुम रिवीजन नहीं करते हो, वहां जाकर के तुम ठीक उल्टा लिख करके आते हो। तुम लिखते हो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बहुत सिंपल सा चीज है, दो चार बार अगर बोल दोगे ना तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा।
लियोजर लियोजर लियोजर, सिर्फ ये लियोजर याद नहीं करो, उसके सारे जो एक एक लेटर का मीनिंग है उस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो कि लियो हम लोग किसको कह रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, जर में जी फॉर गेन, ई फॉर इलेक्ट्रॉन एंड आर फॉर व्हाट, रिडक्शन। तो फिर तुम कभी नहीं भूलोगे। ये तो हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। आवाज थोड़ी खराब है आज। थर्ड कॉन्सेप्ट जो है वो एलिमेंटल कॉन्सेप्ट है। हालांकि क्लास 11 में हम लोग इसका अभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट अभी आप बहुत यूज ही नहीं करेंगे, इनफैक्ट यूज ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में कम से कम। हाँ, जब तुम क्लास 12 में जाओगे और 11 में भी थोड़ा बहुत जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे और वहां तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखना सीखोगे, तो उस समय ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उस समय इसी को यूज करते हैं। क्लास 9 में जब तुम थे तो तुमको यही चीज बताया गया था, याद करो क्या कहते थे वहां। ये पार्ट नहीं कहते थे, सिर्फ कहते थे हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन या ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन हटे वो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। लेकिन अगर इस चीज को तुम सही कहते तो ध्यान दो, सिर्फ अगर ये दो चीज आपको पढ़ा दिया जाता, ये ब्रैकेट में मैंने जो लिखा अगर उसको नहीं पढ़ते, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। लेकिन तुमको जो क्लास 9 में पढ़ाया जा रहा था वो बस इसी पार्ट को पढ़ाया जा रहा था, एडिशन, क्योंकि बिगनिंग है ना, तो बेसिक थोड़ा सा दिया जा रहा था कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव हो तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो या ऑक्सीजन रिमूव हो तो रिडक्शन। लेकिन इसमें देखो सिर्फ अगर इतना पढ़ते तो क्या इश्यू आता, जैसे मान लो मैं कभी एक एग्जाम्पल कहती कि तुम्हारे पास ऑक्सीजन है और फ्लोरीन है, केवल समझो ध्यान से, ठीक है। और या फिर मैं तुमसे एक एग्जाम्पल कहती कि तुम्हारे पास सोडियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है, सोडियम में हाइड्रोजन ऐड करो एंड यू विल गेट सोडियम हाइड्राइड। अब अगर तुम्हारा ये वाला डेफिनेशन होता जो तुम 9 क्लास में पढ़े हो, तो प्रॉब्लम कहाँ आती वो देखो। क्योंकि तुम पढ़े कि हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन, और यहाँ सोडियम में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो तुमको ऐसा लगना चाहिए कि सोडियम का क्या होना चाहिए यहाँ पर, रिडक्शन, ठीक है। लेकिन जब तुम इसको फाइंड करोगे, जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ चुके दो कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग जब फाइंड करोगे तो देखो सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब जीरो ऑक्सीडेशन नंबर, हाइड्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में यानी जीरो, कंबाइंड स्टेट में याद करो अननोन यहाँ कोई भी नहीं है, क्योंकि सबका रूल पता है। तो किसका फाइंड करेंगे, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो हाइड्रोजन का फाइंड करेंगे। तो n का रखोगे +1 और h के लिए वैल्यू फाइंड करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 + x = 0, सो x विल बी व्हाट, -1, ठीक है। अब तुम देखो हाइड्रोजन 0 से -1 पे जा रहा है, यानी इसका एक्चुअली क्या हो रहा है, रिडक्शन, डिक्रीज हो रहा है, 0 से -1 घटना। और सोडियम तो 0 से +1 जा रहा है, तो क्या +1 को रिडक्शन बोलते हैं, 0 से +1 इंक्रीज है, क्या इंक्रीज को रिडक्शन बोलते हैं, नहीं, इंक्रीज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप हाइड्रोजन वाले कॉन्सेप्ट और ऑक्सीजन वाले कॉन्सेप्ट पे केवल फोकस करेंगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ एग्जाम्पल में गलती करेंगे। ठीक वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पर बात करते कि मान लो ऑक्सीजन और फ्लोरीन मिलकर के O2F2 बना रहा है, तो तुमको ऐसा फील होगा कि क्योंकि फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो जाना चाहिए। लेकिन जब यहाँ वैल्यू फाइंड करोगे, ये जीरो, फ्लोरीन तो कंबाइंड स्टेट में ऑलवेज -1 होता है, 0 से -1 जाना रिडक्शन है ना, यानी यहाँ पर फ्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फ्लोरीन हेयर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 0 से जब ऑक्सीजन फाइंड करोगे तो क्या लिखोगे, x × 2 + फ्लोरीन तो ऑलवेज फिक्स्ड है, ऑलवेज वाले का तो वैल्यू डायरेक्ट डालेंगे, तो x × 2 + -1 × 2 = 0, तो x फाइंड करोगे तो इट विल बी +1। 0 से +1 जाना यानी ऑक्सीजन का यहाँ क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। जबकि तुम्हारे 9 क्लास के कॉन्सेप्ट को अगर तुम लिमिटेड वे में पढ़ते तो लगता कि फ्लोरीन पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो फ्लोरीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जबकि फ्लोरीन यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 0 से आ रहा है कहाँ पर, -1 पर आ रहा है, 0 से -1 आना तो रिडक्शन हुआ, यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, ऑक्सीजन, है ना। तो एलिमेंटल कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा आपको सिर्फ बता दिया जाए। हालांकि इस पूरे चैप्टर में आप एलिमेंटल कॉन्सेप्ट को कहीं यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसलिए क्योंकि 9 क्लास में ये पढ़े हो तो कंफ्यूजन रह जाता कि वो पढ़े ही क्यों थे, और जब क्वेश्चन करते तो मे भी कभी कभी ऐसा जो है आपको दे दिया जाएगा जहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे।
तो ये इसलिए ध्यान रखना कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट पूरा वो नहीं है, कॉन्सेप्ट है ऑक्सीजन नहीं, कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो, जैसे देखो ऑक्सीजन में फ्लोरीन ऐड हो रहा है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, सच में हो रहा है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फ्लोरीन का रिडक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्लोरीन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जब भी ऐड होगा, ऐसे समझो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो आपको तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि बगल वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड होगा, जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन के साथ सोडियम ऐड हो रहा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड होगा तो हाइड्रोजन उसका इलेक्ट्रॉन खींच पाएगा, गेन कर पाएगा, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? देखो यहाँ रिडक्शन। सोडियम के लिए सोचो कि सोडियम के रिस्पेक्ट में क्या कहेंगे, तो सोडियम से हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ऐड हो रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ जाएगा, देना पड़ गया तो इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। अब सवाल ये है कि ऑक्सीडेशन नंबर को अगर तुम समझे और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से अगर तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ पाए कि ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, तो अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझो तो तुम ज्यादा अच्छे से बात को समझ पाओगे। देखो जैसे मान लो तुम्हारे पास सोडियम है, क्योंकि सबको पता है कि हर एटम जो है वो चाहता है अपना ऑक्टेट पूरा करना, इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सपोज करो इसको कहीं से क्लोरीन एटम मिलता है, मतलब तुम्हारे पास Cl2 था, उसको आपने डिसोसिएट कर दिया, डिसोसिएट करके आपके पास एक क्लोरीन एटम ही आ गया है, ये समझो, ठीक है। या अगर मान लो किसी के पास क्लोरीन मॉलिक्यूल था, वो उसका हाफ मोल ले रहा है, ये टूट करके अल्टीमेटली जो है बाद में Cl बन चुका होगा, यानी मैं ये कह रही हूँ कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आपने दे दिया, और ये जो है ये एक्चुअली आपके पास क्या है? ये एक्चुअली आपके पास Cl है, ठीक है। तो Cl मतलब आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 287। अब तुम ये समझ रहे हो कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्योंकि क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सोडियम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से ज़्यादा भी है, सोडियम मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा और ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा। अब यहाँ से तुम ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करो, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आना चाहिए? से जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव, राइट। Cl उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, ये जो सोडियम लूज किया उस इलेक्ट्रॉन को Cl ले रहा है, तो गेन करने के बाद कौन सा चार्ज आता है? से नेगेटिव, ठीक है। अब तुम क्या कह रहे थे? ऑक्सीडेशन नंबर सीखे हो, जब कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड स्टेट पे होता है, न्यूट्रल स्टेट पे होता है, तो देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 0। और यहाँ देखो Na पर प्लस है, यानी इसका चार्ज कितना हो गया? +1। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +1। अब खुद बताओ 0 से +1 मैथमेटिकली वैल्यू देखोगे, ठीक है, जैसे -2 अगर वैल्यू देखोगे तो -5 से बड़ा है, तो उस चीज को ध्यान रखना। मैथ्स में जैसे वैल्यू डिफाइन करते हो वैसे डिफाइन करो। 0 से +1 जाना, इंक्रीज हुआ, राइज हुआ, बढ़ना हुआ, या घटना हुआ, डिक्रीज हुआ? सारे लोग कहोगे बढ़ना हुआ। यहाँ क्या पढ़े हो? देखो तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करे तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, यानी आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आप कहेंगे ऑक्सीडेशन। आप क्यों कह रहे थे इसको ऑक्सीडेशन? क्योंकि जब आप 0 से 1 पे जा रहे हैं तो दिस इज व्हाट? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो तो पहले तुमको ये बात अच्छे से समझ में आया कि हाँ 0 से 1 जा रहा है यानी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि Na का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। अगर ये समझे हो तो फिर नीचे आओ। Cl बताओ, Cl पे क्या था चार्ज? पहले 0, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। जब आप लिख रहे हैं Cl माइनस तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? से -1। अब बताओ 0 से -1, ये ऑक्सीडेशन नंबर -1 ही होगा ना, क्योंकि आयन पे जो चार्ज दिखता था वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता था। 0 से -1 मैथमेटिकली ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? देख के बताओ। 0 से -1 क्या हो रहा? डिक्रीज। और डिक्रीज के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे? अभी बताया था, क्या कहते थे? डिक्रीज मतलब रिड्यूस होना, घटना। कहते हैं ना मेरा मार्क्स रिड्यूस हो गया पहले से, ठीक है। तो डिक्रीज आपको रिड्यूस करवाना नहीं है जी,
आपको तो अपना मार्क्स बहुत बढ़ाना है। सो ये क्या हुआ बताओ, ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिडक्शन। इसको एक बार बोलो, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, रिडक्शन। और तब तुम ये देखो कि क्या तुम ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट से या ऑक्सीडेशन रिडक्शन अच्छे से समझ पाए हो। फिर हम लोग आगे चलते हैं कि सेम एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से भी तुम कैसे समझ पाओगे बात को। देखो, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे आ रहे थे तो तुम ये समझ रहे हो कि सोडियम का चार्ज क्यों राइज किया, मतलब वो जो पॉजिटिव चार्ज उसका बढ़ा। किसी भी चीज पर पॉजिटिव कब आता है, जब उसका इलेक्ट्रॉन हट जाता है। तो सोडियम, ध्यान से देखो, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ध्यान से देखो, सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अगेन व्हाट, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। Cl उसी इलेक्ट्रॉन को गेन किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। तो Cl क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिडक्शन। तुम देखो कि तुम पहले इस बात को अच्छे से समझ पाए हो, फिर मैं कुछ आगे बात करूंगी। एक बार दोनों कॉन्सेप्ट को आई विल से कि एक बार जो है वापस जाओ और फिर से उसको जो है प्ले कर लो वीडियो को, और एक बार अच्छे से देख लो, क्योंकि एक बार जब तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तभी तुम आगे वाले टॉपिक को यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को भी समझ पाओगे। अब मेरे एक सवाल का जवाब दो। मान लो Cl के बगल में एक Cl ही होता, इसको एक इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट पूरा करने के लिए चाहिए, तो क्या ये Cl उसको दान कर देता कि ले जाओ, जैसे सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये Cl उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे लेता? टेल मी, क्यों नहीं देता? क्योंकि दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। Cl के बगल में अगर सपोज करो फ्लोरीन होता, तो क्या Cl इलेक्ट्रॉन ले पाता फ्लोरीन से? नहीं, बल्कि Cl को ही अपना इलेक्ट्रॉन देना पड़ जाता फ्लोरीन को, है ना? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, Cl से ज्यादा है। जिसको ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नहीं समझ में आ रहा है, आई विल सजेस्ट कि जाकर के एक बार पिछला लेक्चर प्लीज देख लो, तो चीजें तुम बहुत बेसिक से और बहुत कॉन्फिडेंटली खुद ही कर पाओगे। समझ पा रहे हो? तो यहाँ मैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये Cl जो इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है, तुम जो कह रहे हो Cl का रिडक्शन हुआ क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो Cl इलेक्ट्रॉन इस वजह से गेन कर पा रहा है क्योंकि उसके बगल में सोडियम है। अगर सोडियम नहीं होता तो Cl कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। सोडियम मतलब Cl से कोई लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मे बी हाइड्रोजन, सोडियम, एनी मेटल, और यू कैन से कार्बन। लेकिन अगर फ्लोरीन होता, ऑक्सीजन होता, खुद दूसरा क्लोरीन होता, तो फिर क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। यानी ये कह सकते हो कि क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन किया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी क्लोरीन का जो यहाँ रिडक्शन हुआ, उस रिडक्शन में उसको सपोर्ट कौन किया है, ये सोडियम। अगर ये नहीं होता, इसके जगह पर फ्लोरीन होता, तो क्लोरीन कभी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर पाता। क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ता, लूज करना पड़ता, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो? यानी इसका रिडक्शन किसके वजह से हुआ, बिकॉज ऑफ सोडियम। ठीक है, ठीक वैसे ही सोडियम के बगल में अगर कोई सोडियम होता, तो क्या सोडियम उसको इलेक्ट्रॉन लूज करता? ये बता। क्लोरीन, अगर क्लोरीन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तब तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लिया। तुम एक सोडियम का मेटल लेकर के बैठे रहोगे और सोचोगे कि सारा सोडियम Na+ में चेंज हो जाए, तो क्या हो जाएगा वैक्यूम में? अब कोई कहेगा टीचर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर होगा तो ऐसा हो पाएगा, तो आई विल से कि अगेन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। इस वजह से वैसा हो पाएगा कि सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा। हम लोग जो कहते हैं सोडियम बहुत रिएक्टिव है, ये तुरंत एयर से रिएक्ट कर जाता है या ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है, तो सोडियम को वैक्यूम में रखोगे तो ऐसा थोड़ी हो पाएगा। जस्ट बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले पा रहा है। लेकिन एक सोडियम मेटल रख दोगे, बगल में एक पोटेशियम रख दोगे, तो क्या सोडियम का इलेक्ट्रॉन पोटेशियम ले लेगा? नहीं। यानी सोडियम में जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, या तुम कह रहे हो सोडियम पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, उसका ऑक्सीडेशन हुआ क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, या क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो वो किसके वजह से, वो बिकॉज ऑफ Cl के वजह से। ठीक वैसे ही जैसे तुम अपना LIC पॉलिसी करवा पाते हो किसके वजह से, क्योंकि LIC एजेंट बार बार आकर कहता है LIC करवा लीजिए,
LIC करवा लीजिए। वो खुद LIC नहीं करता अपना, एजेंट हम लोग उसको कहते हैं जो दूसरे का काम करता है ना। LIC एजेंट दूसरे के लिए LIC पॉलिसी करवाता है, वो अपना LIC पॉलिसी नहीं करवाता। गार्डनर आप किसको कहते हैं, जो गार्डनिंग करता है ना। तो यहां पर भी उसी चीज को थोड़ा सा ध्यान दोगे। सबसे पहला चीज ये कि अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे यहाँ सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बगल वाले के वजह से उसका ऑक्सीडेशन हो पा रहा है। यानी इस एग्जाम्पल में Cl2 इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि Cl2 उसका इलेक्ट्रॉन ले ले रहा है और Na जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। इसीलिए इस एग्जाम्पल में Cl2 को हम कहेंगे एजेंट। कैसा एजेंट, LIC एजेंट LIC करवाता है, ये ऑक्सीडाइज करवा रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हो कि क्योंकि Cl2 जो है वो सोडियम का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडाइजर, या इसी का नाम हो गया ऑक्सीडेंट। ये सारा नाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ही है, ऑक्सीडाइजर, और यू कैन से व्हाट, ऑक्सीडेंट। ठीक वैसे ही आप कह सकते हैं कि सोडियम जो है, मैं एक फ्रेश एग्जांपल भी लूंगी, पहले इसमें समझ लो छोटे छोटे पार्ट में, फिर एक फ्रेश एग्जांपल लूंगी, उसके बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। Na जो है वो क्योंकि Cl को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जिसकी वजह से Cl पे नेगेटिव चार्ज आ गया, Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर पाया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हुआ, यानी Cl रिड्यूस हो पाया, ये सब इसके वजह से हो पाया। तो क्योंकि Na जो है वो उसको रिड्यूस करने में हेल्प किया, सो दिस इज व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट। और यू कैन से, क्योंकि ये रिडक्शन करवा रहा है, इसीलिए जो गार्डनिंग करता है वो गार्डनर, सो ये क्या हो गया, रिड्यूसर। और आप इसको क्या कहते हैं, रिडक्टेंट। यानी तुमको ये समझना है, मेरी बात ध्यान से समझो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ देखो Na का खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन वो एजेंट कैसा है, रिड्यूसिंग एजेंट। Cl2 का ऑक्सीडेशन नहीं, रिडक्शन हो रहा था, ध्यान दो, डिक्रीज, माइनस चार्ज आ रहा था, रिडक्शन हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था, और बार बार कह रहे जर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो रहा था, लेकिन वो बगल वाले को किस में हेल्प कर रहा था, ऑक्सीडाइज होने में, इसीलिए ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी जिसका रिडक्शन होगा, आज के बाद याद रखोगे, एजेंट लिखते समय उल्टा होता है, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको अलग से भी क्वेश्चन होता है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइजर एंड रिड्यूसर। ठीक है, अब इसके बाद मेरी बात ध्यान से समझोगे, कभी भी सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन नहीं हो सकता। क्यों, मैंने अभी कहा सोडियम के बगल में अगर आप सोडियम रखेंगे, सोडियम इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर पाता। Cl के बगल में अगर Cl है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर पाएगा, है ना। तो सिर्फ ऑक्सीडेशन या सिर्फ रिडक्शन कभी नहीं होता। कभी भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका मतलब है कि बगल में जो है किसी चीज का रिडक्शन भी हो रहा होगा। यानी आपको ये समझना है कि ओनली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज हाफ रिएक्शन, वो सिर्फ आधा पार्ट है। तो अगर एक चीज का हम कह रहे हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो दूसरे का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा, बगल में किसी ना किसी का रिडक्शन होगा। और ऐसे भी कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो साइमल्टेनियसली होता है, साथ साथ होता है। और हम लोग वैसे रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, साथ साथ हो, हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। You can say redox reaction is a reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously। और तुम ये समझोगे कि ना तो ये रिएक्शन कंप्लीट है, ना तो ये रिएक्शन कंप्लीट है, ये हाफ पार्ट है, ये हाफ पार्ट है। जब हम इस दोनों पार्ट को ऐड कर देंगे, Na प्लस Cl, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लॉस हुआ, यहाँ से गेन हुआ। नाउ Na प्लस एंड Cl माइनस मिल करके क्या बना लेगा, NaCl, प्लस माइनस अट्रैक्शन है। इसी चीज को वहां पर मैंने कहा था कि ये Cl2 पहले डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है, Cl, और फिर तुम ऐसा लिखते हो Na प्लस हाफ Cl2 गिव्स व्हाट, NaCl। ये यहाँ जीरो था, ध्यान देना। NaCl में जब तुम सोडियम का चार्ज निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, +1। ये यहाँ जीरो था, Cl पे चार्ज निकालोगे तो इसको +1 प्लस x इक्वल्स टू -1। तो ये क्या हो गया, 0 से +1 इज ऑक्सीडेशन। मैं फ्रेश में एक एग्जांपल दूंगी।
और यहाँ 0 से -1 घट रहा है रिडक्शन, यानी जब भी रिएक्शन होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होगा एंड द रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो रिडॉक्स रिएक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट के कॉन्सेप्ट को तुम समझ पाओगे अगर ये कुछ क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करो। बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया है, धीरे धीरे करके क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई रिडॉक्स रिएक्शन। पहले ये बताओ कि नीचे में कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन है। मैंने क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग उसको कहते हैं जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, यानी ऑक्सीडाइज भी हो कोई एक सब्सटेंस और कोई एक सब्सटेंस रिड्यूस भी हो। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तभी आप उसमें ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर जो है वो लिख पाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। लेकिन देखो मैंने क्या कहा था कि जब फर्स्ट क्लास में तुमसे कहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करो तो मैंने अंडरलाइन कर दिया था, लेकिन ये सब क्वेश्चन में आपको कभी अंडरलाइन नहीं होगा कि आप किसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करेंगे और कैसे चेंज फाइंड करेंगे। तो तुमको ये याद रखना होगा जो मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि सबसे पहले आप उसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं जिसके लिए कोई रूल नहीं था। रूल किसका किसका था वो याद करो। फ्लोरीन ऑलवेज -1, ग्रुप 1 ऑलवेज +1, ग्रुप 2 ऑलवेज +2, एल्यूमिनियम ऑलवेज +3, जिंक कैडमियम ऑलवेज +2। जब वैल्यू पुट करना है तो जनरली ऑक्सीजन -2 रखते हैं, हाइड्रोजन +1 रखते हैं और ClBr और I भी -1 रखते हैं। तो एक बार अगर लगता है, मैं बार बार इस चीज़ को कह रही हूँ कि अगर लगता है कि पिछला कुछ भी भूल गए हैं तो जा करके एक बार पिछला वीडियो देख लो। कम से कम फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख लोगे तो वो सारा वैल्यू तुमको दिखेगा। और जब कभी भी आप क्लास करते हैं ना, पेन और पेपर आपके पास होना चाहिए ताकि जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि ये ज़रूरी है और मैं बीच बीच में बोलते हुए रहती हूँ तो उसको नोट डाउन करोगे ताकि नेक्स्ट क्लास में जब तुम फिर जैसे मान लो अब अगले क्लास में मैं बैलेंसिंग बताऊंगी या डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम लोग बात करेंगे, तो तुम्हारे पास ये सारा रिकॉर्ड होगा, तो पता होगा कि हमको जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पता करना है, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता करना है, ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, रिडक्शन किसको कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट क्या था। अदरवाइज तुम वीडियो सिर्फ देखोगे और सोचोगे कि अभी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर जैसे ही पिछला किसी टॉपिक से कनेक्शन आएगा तो बात बहुत अच्छे से नहीं समझ पाओगे, और समझ भी लोगे तो वो परसिस्ट नहीं करेगा, लंबे समय तक तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। इसलिए पेन पेपर प्लीज हाथ में रखो और आराम से मेरे साथ साथ क्वेश्चन करो। जहां लगे कि हाँ हो पा रहा है वहां वीडियो को पॉज करके पहले खुद से करो, फिर अगर लगता है कि कहीं फंस रहे हो तो फिर वीडियो ऑन करके देख लो कि कहाँ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले अननोन, अननोन मतलब क्या, जिसके लिए कोई रूल नहीं है। और अगर कोई भी अननोन एलिमेंट नहीं है तो आई पहले, उसके बाद Br, जब वो भी नहीं है तो किसका Cl, जब वो नहीं हो तो O, और जब वो भी नहीं हो तो फिर क्या निकालना H। तो अब आ जाओ यहाँ। यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को पता है, कंबाइंड स्टेट में कितना, +2 ऑलवेज, उसमें कोई चेंजेस नहीं। और जब अकेला रहेगा, कोई भी एलिमेंट अगर अकेला है, कंबाइन नहीं किया, स्टैंडर्ड स्टेट में है, एलिमेंटल स्टेट पे है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, 0। एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगी, अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के ऊपर लिख रहे हैं तो उसको इंसर्कल करिए, क्योंकि क्वेश्चन में चार्जेस दिया होता है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन स्टेट और ये चार्ज मिक्सअप नहीं होना चाहिए। और अगर दिक्कत है तो तुम नीचे लिखो, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, 0। ठीक है। अब HCl में देखो अननोन तो कोई नहीं है क्योंकि Cl का वैल्यू मुझे पता है -1, H का वैल्यू पता है +1। तो जब कोई अननोन नहीं होता तो तुम किसका फाइंड करोगे, पहले I का, नहीं है I, Br नहीं है यहाँ, Cl है यहाँ, तो Cl का फाइंड करोगे। और ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते समय बिल्कुल इस आगे के नंबर से घबराओगे नहीं, क्योंकि इस आगे के नंबर का यहाँ कोई रोल नहीं है। तो तुम कैसे फाइंड करते थे, मैं एक के लिए यहाँ कर रही हूँ, ठीक है बेटा, उसके बाद तुम बाकी सारा रफ में करके यहाँ डायरेक्ट लिखना। ये कितना हो गया बोलो, 1 प्लस जिसका फाइंड करना है x, इस नंबर से कुछ लेना देना नहीं है। अगर एटॉमिसिटी कहीं पर है तो क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 एटम के लिए होता है, सो अगर एटॉमिसिटी 2 3 है तब मल्टीप्लाई करते हैं, मोल या कोफिशिएंट से इसका कोई लेना देना नहीं। इक्वल्स टू, पूरे पे कोई चार्ज दिख रहा नहीं, 0, यहाँ से x कितना हो गया, -1। ठीक है, यानी Cl का जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर पाए यहाँ, वो क्या फाइंड कर पाए, -1। और H के लिए आपने क्या वैल्यू डाला था यहाँ पर बताओ, +1। H के लिए +1 ही तो डाले थे ना, तो यहाँ तुम लिख दोगे +1। ठीक है,
एक एटम का जो होगा वो लिख करके अपना डार्कन कर लेना, बाकी फाइंड कैलकुलेशन जो है वो रफ में करो। यहाँ बताओ क्या कहा था मैंने, जिंक के लिए ऑलवेज कितना होता है, +2 कंबाइंड स्टेट में। अननोन कुछ है ही नहीं क्योंकि Cl का वैल्यू भी पता है, आई निकालो नहीं है, Br निकालो नहीं है, Cl निकालो। यहाँ तो जिंक मैंने क्या कहा, कंबाइंड स्टेट में जिंक का आप क्या वैल्यू रखते हैं, +2। ठीक है, अब देखो +2 + x एक Cl के लिए, यहाँ 2 है, क्या लिखोगे, जिंक के लिए +2, देखो मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, सिर्फ एक में करके दिखा रही हूँ। जिंक के लिए ऑलवेज +2 प्लस Cl फाइंड करना है, x इंटू 2 सब मिला करके कितना, कोई चार्ज नहीं दिख रहा तो 0, 2 + 2x इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू व्हाट, -1, यानी Cl का यहाँ कितना हो गया बोलो, -1। इसको तुम इंसर्कल करो। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, कोई चार्ज है क्या यहाँ, नहीं, नहीं है, तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, कोई चार्ज नहीं मतलब 0 है। अब जरा ध्यान से देखो, जिंक यहाँ 0 था और यहाँ कितना हो गया बेटा, +2, तो 0 से +2 क्या हुआ बताओ, 0 से +2 इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज, रिडक्शन का मतलब डिक्रीज, इंक्रीज मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, यानी इसका क्या हो रहा है यहाँ पर, ध्यान से समझो, ऑक्सीडेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, राइट। यहाँ एरो के ऊपर आप ये भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फिर आ जाओ, Cl यहाँ -1 था, यहाँ भी -1 है, लेकिन H यहाँ +1 है और H यहाँ क्या है, 0। +1 से 0 क्या होता है, इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, ऑफकोर्स डिक्रीज। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, घट जाना मतलब क्या हो जाना, रिड्यूस हो जाना, ये क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, इसलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। आप लिखेंगे इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, और जब भी रिडॉक्स रिएक्शन है तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और यू कैन से एक ऑक्सीडाइजर है और एक रिड्यूसर है। तो चलो पहचानो, मैंने क्या कहा था, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी आप लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट इस एग्जाम्पल में कौन हुआ, जिंक हुआ। और HCl का जो H है वो क्योंकि खुद रिड्यूस हुआ है, यानी ये कौन सा एजेंट हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्सीडाइजर कौन है, ऑक्सीडाइजर है HCl। तुम देखो कि तुम ये अच्छे से समझ पाए हो, तो फिर मेरे इंतजार में मत रहो, तुम फटाफट सेकेंड और थर्ड जो है वो ट्राई करो। देखो सेकंड में आप किसका फाइंड करेंगे जी, पोटेशियम तो ऑलवेज +1 होता है कंबाइंड स्टेट में। ठीक है, तो जो ऑलवेज वाला केस है ना उसका तो समझ लो कंबाइंड स्टेट में चेंज ही नहीं होना, फ्री रहा तब भले चेंज हो सकता है, ये +1। फिर सल्फेट भी तो हम लोग जानते हैं आयन है, तो सल्फेट एज अ होल कितना होता है, -2, ऑलवेज सल्फेट आयन है, -2 ही चार्ज होगा। अब यहाँ देखो तो कोई अननोन है, यू विल से यस, Ag तो अननोन है, Ag के लिए तो कोई रूल नहीं बताया था, तो Cl का तो पता है ना, कितना रखते थे, -1 प्लस Ag के लिए x इक्वल्स टू 0, तो x निकाल के देखो तो कितना आया, +1 आ रहा है तो सही है, कुछ और आ रहा है तो गलत है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ फटाफट, बोलो किसके लिए, k का तो नहीं, k पता है ऑलवेज +1, तो किसका निकालेंगे, I नहीं है, Br नहीं है, Cl का, इसका +1 डालो और फाइंड करो, +1 + x इक्वल्स टू 0, तो x विल बी इक्वल टू व्हाट, -1। यहाँ पर अगेन आई विल से सल्फेट है, तो सल्फेट का कितना होता है, -2, तो कैसे निकाल रहे हो, देखो x हो गया सिल्वर के लिए, x इंटू 2 प्लस सल्फेट का -2 इक्वल्स टू 0, 2x -2 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू कितना, +1। सो Ag का कितना लिखोगे, +1। अब जरा ध्यान से देखो तो किसी का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, पोटेशियम यहाँ +1 था, यहाँ भी +1, सल्फेट यहाँ -2, यहाँ भी आपने कितना पुट किया था, -2, Ag यहाँ +1, यहाँ भी +1, Cl यहाँ -1, यहाँ भी -1, यानी किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, यानी ना कोई ऑक्सीडाइज हुआ ना ही कोई रिड्यूस हुआ। जब कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस नहीं हो, इसका मतलब है इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन।
और जब रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है तो आपको आइडेंटिफाई नहीं करना होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, क्योंकि कोई ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुआ ही नहीं। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन कर पाते हो तो तुम इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन कर पाओगे, इसीलिए इसको ध्यान से देखो। बल्कि आई विल सजेस्ट कि एक बार पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हो तो फिर जो है वीडियो को पॉज करना, फिर से यहाँ वापस आ जाना। पहले पॉज करके एक बार देख लो, ठीक है। चलो कोशिश पहले कर लो 2 मिनट, देन यू कम बैक। चलिए यहाँ किसका फाइन करेंगे, अननोन का फाइन करते हैं टीचर। अननोन यहाँ कौन है जिसके लिए कोई रूल नहीं पता, mn तो है ना, mn का वैल्यू तो पता नहीं मुझे पहले से, तो क्या लिखोगे बोलो, x प्लस ओ के लिए कितना, ये आगे के मोल से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। एटॉमिसिटी, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर 1 एटम के लिए है, तो अगर एटम का नंबर 2 3 4 होगा तो उसको ध्यान देंगे। मोल्स कोफिशिएंट वो बैलेंस के लिए है, बैलेंसिंग के लिए, उस पर ध्यान मत देना। ऑक्सीजन का बोलो कितना होता है, -2 जनरली हम लोग डालते हैं, मल्टीप्लाई 4, पूरा मिला करके यहाँ 0 लिखेंगे क्या, देखो तो यहाँ -1 दिख रहा है, सो टोटल चार्ज जो होता है वही लिखते हैं -1। सो x इसको कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी व्हाट, +7। यानी यहाँ पर ध्यान देना, mn का चार्ज मैं यहीं पर लिख रही हूँ, mn विल बी व्हाट, +7। ठीक है, mn का चार्ज कितना आ रहा है, +7 आ रहा है। ऑक्सीजन आपने कितना रखा है, -2 रखा है। चलो फटाफट ऐसे ही जो है ऑक्सलेट आयन इसको कहते हैं, C2O4 2-, इसमें बताओ किसका फाइन करोगे, पहले ये बताओ। कार्बन, वेरी गुड। कार्बन का फाइन करोगे तो क्या लिखोगे बोलो, x इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन -2 कितना है 4 इक्वल्स टू, पूरे पे चार्ज दिख रहा -2, सो राइट डाउन, ये कितना हो गया 2x - 8 इक्वल्स टू -2, 2x हो जाएगा 6, x हो जाएगा 3। ठीक है, बहुत अच्छा, जो हो जाएगा सो लिखो। x कितना हो गया बोलो, +3। ठीक है, हाइड्रोजन पे यहाँ चार्ज दिख ही रहा है +1, तो उसको वैसे ही कंपेयर कर लेंगे। यहाँ देखो mn पे चार्ज दिख रहा है 2+, तो 2+ ही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा ना। जब आयन होता है तो आयन पे तो जो एटॉमिक आयन है तो उसका जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ किसका फाइन करेंगे, ऑक्सीजन का तो पता है -2, कार्बन का तो कुछ भी नहीं पता, तो कार्बन का फाइन करिए। x प्लस ऑक्सीजन का कितना हो गया, -2 इंटू 2 इक्वल्स टू, पूरा मिला करके कितना हो गया 0, x विल बी इक्वल टू व्हाट, +4, तो यहाँ लिख दो +4। और अब एक बार अच्छे से ध्यान से देखो। अब कहोगे वाटर का क्यों नहीं निकाला, इसलिए क्योंकि मुझे तो अब दिख गया कि ये +7 से कितने पे आया, 2 पे आया। ये इंक्रीज है या डिक्रीज है, जल्दी से बताओ। 7 से 2 आना क्या कहलाता है, डिक्रीज कहलाता है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए वर्ड क्या होता है, रिडक्शन, क्योंकि रिड्यूस वर्ड का मतलब ही होता है घटना। ठीक है, और ये देखो ये कितना है 3 है, और ये कितना है 4 है। 3 से 4 पे जाना क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंक्रीज के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया इसलिए ऑक्सीडेशन, यहाँ पर घट गया इसलिए रिडक्शन। क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है इसीलिए ये एक रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल है। और ऑक्सीडाइजर रिड्यूसर कैसे पहचानेंगे, जल्दी बताओ। जिसका रिडक्शन होता है वो कौन सा एजेंट, वो ऑक्सीडाइजर यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन होता है, देखो यहाँ 3 से 4 पे गया ना, ऑक्सलेट CO2 में चेंज हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए कौन सा एजेंट, ये रिड्यूसर और रिड्यूसिंग एजेंट। कोई कहेगा टीचर H2O तो आप निकाले ही नहीं, मुझे पहले दिख गया इसलिए मैंने निकाली। तुम यहाँ निकालोगे, किसका निकालोगे, अननोन कोई नहीं है, I निकालो नहीं है, Br निकालो नहीं है, यहाँ Cl निकालो नहीं है, तो O का निकालोगे। H का +1 रखोगे और O का निकालोगे तो -2 ही आएगा, तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन का तो हर जगह आपने क्या लिखा है, -2 ही लिया है। देखो अगर इतना समझ गए हो तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसको प्रैक्टिस करते रहोगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और रिडॉक्स रिएक्शन करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन के वेरियस टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें से एक टाइप डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार जो पढ़े हो आज उसको जरा सा शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने क्या कहा, रिडॉक्स रिएक्शन 2 वर्ड से बना हुआ, एक रिडॉक्स और एक
ऑक्स, मतलब रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स व्हाट, ऑक्सीडेशन। फिर मैंने डिफाइन किया, मैंने कहा कि देखो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन को डिफाइन करने के लिए आपके पास टोटल 3 कॉन्सेप्ट है। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें आप क्या कह रहे थे, ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज कर जाए, तो डिक्रीज के लिए वर्ड ही होता है रिड्यूस, इसलिए आप कहते हैं रिडक्शन, और अगर इंक्रीज कर जाए तो आप कहते हैं ऑक्सीडेशन। लेकिन हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हैं लियोजर के फॉर्म में। लियोजर क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, रिडक्शन। फिर हम लोगों ने बात किया एलिमेंटल कॉन्सेप्ट के लिए, जिसमें हम लोगों ने क्या कहा कि अगर ऑक्सीजन या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन या कोई भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड हो जाए तो रिडक्शन, ऑक्सीजन या कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रिमूव हो जाए तो भी रिडक्शन। उसके बाद हम लोगों ने बात किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। तो वो चीज जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करवाता है, एक बार बताओगे, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो दूसरे को क्या करवाता है, रिड्यूस, इसीलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, एक बार फिर से, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ वो दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस, इसीलिए वो हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। उल्टा, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को क्या करवाता है, ऑक्सीडाइज, तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, यानी आप कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करवाता है लेकिन खुद रिड्यूस होता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरे को रिड्यूस करवाता है यानी खुद ऑक्सीडाइज होता है। क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और आप क्या कहते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। यानी मेटल जनरली रिएक्शन में ऑक्सीडाइज होगा, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एजेंट कौन सा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। इसलिए आप कहते हैं मेटल्स आर जनरली रिड्यूसिंग एजेंट। नॉन मेटल्स अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाई है तो जनरली वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी रखता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो रिड्यूस होने का टेंडेंसी रखता है, और अगर वो रिड्यूस होता है तो वो एजेंट कौन सा हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इतनी चीज़ों को आप याद रखेंगे, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखोगे, कभी भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन सिर्फ अकेला नहीं हो सकता। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो बगल में कोई ना कोई चीज़ रिड्यूस हो रहा होगा। जैसे हम लोग कहते हैं कोई गेम खेलते हो तो आप क्या कहते हैं, आई वॉन द मैच, आप जीत गए। जब भी आप जीते किसी ना किसी को तो आप हरा दिए होंगे, यानी कोई ना कोई हार गया होगा। और अगर कोई कहता है हम हार गए, इसका मतलब है कोई ना कोई उससे क्या हो गया होगा, जीत गया होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर एक चीज रिड्यूस होता है तो दूसरा चीज ऑक्सीडाइज होता है, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साइमल्टेनियसली होता है। और वैसे रिएक्शन को जहां पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता है साइमल्टेनियसली, हम लोग वैसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। Thank you. Keep watching, keep learning. Bye bye.